मोर्चा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरा पुतला फूक गया। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, जिंदाबाद। सभी किसानों से निवेदन है, एक बार जहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े रहे। देखो, सबसे पहले आज पूर्णिमा है, इसलिए सबको हम संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तीन आवाज से थोड़ा साइड में बोलो। इस प्रकार की प्रताड़ना सहते हुए देश का किसान दिल्ली की सीमाओं पर कुर्बान हो रहा है और आज भी सरकार उस प्रताड़िता से बाज नहीं आ रही है। आज भी किसान को न्याय देने के मूड में नहीं है। आज 7 साल इस मोदी सरकार के जो काले कारनामे पिछले 7 साल से देख रहे हैं, वो 7 साल भी पूरे हो रहे हैं। हमें संघर्ष करते हुए इस देश में 6 महीने पूरे हो रहे हैं और इन 6 महीनों में 500 के करीब हमारे साथी इस न्याय की, इस देश समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते अपने जीवन की जिन्होंने कुर्बानी दी है। लेकिन आज भी मोदी सरकार उस पूंजीपति के हित साधने के लिए इस किसान को न्याय देने के मूड में नहीं है। आज हम विरोध दिवस के रूप में जो मना रहे हैं, जो रोष दिवस मना रहे हैं, इसका संदेश ये है पूरे देश के लिए कि चाहे हमें कितनी भी कुर्बानियां देना पड़े, लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। सरकार को उठा करके दम लेंगे, इन काले कानूनों को वापस करा करके और एमएसपी की गारंटी का कानून बना करके और आम आदमी के लिए राहत देने का काम करा करके ही हम दम लेंगे। जिस प्रकार 7 साल में देश को बेचने का काम मोदी सरकार ने किया है, चाहे वो रेल हो, चाहे वो BSNL हो, चाहे बैंकिंग सेवा हो, चाहे LIC हो, तमाम प्रतिष्ठानों को बेचने का जो काम किया है, इसलिए 7 साल ये काले 7 साल निकले हैं। ये 7 साल की जो उनकी काली करतूत है, उसका भी ये दिवस है और 6 महीने जो हमें हुए हैं उसका भी हम वो कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज जो हम ये काला दिवस मना रहे हैं, इससे एक संकल्प के साथ हम जुड़ रहे हैं। चाहे हमें कितनी ही कुर्बानियां देना पड़े, हम कितना टीकने वाले नहीं हैं। जब तक इस सरकार की बुद्धि ठीक नहीं होती है, जब तक ये सरकार किसानों के बारे में, मजदूर के बारे में, देश के बारे में नहीं सोचती है, तब तक हम किसी भी तरह के चलने वाले और किसानों के बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं और यहाँ तमाम हमारे किसान मोर्चा के लोग हैं, मेवात के किसान आए हुए हैं। साथ ही आप देख सकते हैं योगेंद्र यादव ने आज यहाँ पर मौजूदगी दिखाई है। और मैं आपको ये जलती हुई आग दिखा दूं, दरअसल देश के प्रधानमंत्री मोदी का आज पुतला फूंक करके लोगों ने संदेश दिया है कि अगर सरकार बाद में हम यहाँ आए, गाँव में काले झंडे लगा करके, गाँव में हर चौराहे पे उनका पुतला फूंका जा रहा है और पुतला फूंकने का संकेत आखिरकार इसकी जरूरत क्यों पड़ी। हमारे साथ इसका रोष है, किसानों के नेता हैं ये सारे लोग, पूरे देश में जो किसान एक रोष लेकर के आज का काला दिवस मना रहे हैं। योगेंद्र यादव होंगे और इनसे भी हम बात करेंगे कि आखिरकार
6 महीने का लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी सरकार को क्या मैसेज होगा, क्योंकि आज पुतला फूका गया है और काला झंडा लोगों के हाथों में था। जिस किसान के हाथों में फावड़ा होना चाहिए था देश की जिम्मेदारी, बल्कि उस किसान के हाथों में काला झंडा, यह सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात है। जी आज भी जो मीडिया की भूमिका है वो ये है कि ये किसान इस कोरोना बीमारी को फैलाने के लिए बैठे हैं और ये सारा अपनी कमी का दोष किसानों के ऊपर मर रहे हैं। इसलिए हम इनको चेतावनी देना चाहते हैं कि यदि कोरोना से इस देश को बचाना है, काले कानून से इस देश को बचाना है, तो ये सरकार हट धर्मिता छोड़े और किसान को न्याय दे। किसान यहाँ मजबूरी में पड़ा है, अपने कुर्बानियां दे रहा है, उसको चाव नहीं है यहाँ बैठने का। कोई इनको नकली किसान बताता है, कोई खालिस्तानी बताता है, कोई पाकिस्तानी बताता है। तमाम तरह के दोष मंडने पे ये सरकार लगी है, लेकिन न्याय देने के मूड में नहीं है। इसलिए इसको चेताने के लिए ये 6 महीने बाद हमको बता देना चाहते हैं, चाहे हमें कितनी भी कुर्बानियां इस देश में देनी पड़े, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। एक सटीक सवाल आज करना चाहते हैं। 6 महीने का लंबा वक्त हो गया, हाथों में आज काले झंडे थे, मोदी जी का पुतला यहाँ फूका गया और आपने मीडिया की भूमिका भी सवाल खड़ा कर दिया। क्या लगता है इस सारे तामझाम के लिए मोस्टली आपकी निगाहों में कौन जिम्मेदार है? देखिए, परसों की जो घटना हुई हिसार में जो था, हमने घेरना तो आयुक्त कार्यालय था, लेकिन पूरा हिसार घेर लिया। वो इसलिए घेरा कि सरकार ने हमसे वादा खिलाफ की, हमारे लोगों पे लाठीचार्ज किया और हमारे लोगों पे मुकदमे बनाए। इसलिए उसका जवाब देने के लिए हम वहां गए और उसका दोष किसानों पे ये मर रहे हैं कि किसान कोरोना फैला रहे हैं। कोरोना को यहाँ हम जो ना किसी चाव में और जो ना सहज भाव से आनंद के लिए नहीं बैठे, हम जो बैठे हैं मजबूरी में बैठे हैं, इस देश को बचाने के लिए बैठे हैं, किसान को बचाने के लिए बैठे हैं। अब यदि मरना ही है तो हम बॉर्डरों पे जो ना अपनी कुर्बानी देके मरेंगे, चाहे वहाँ कोरोना आए चाहे कुछ भी आए। इस देश को हमसे हमदर्दी है, हम इस देश की जो ना हर तरह की जो ना रीढ़ है और इस देश को बचाना पालना चाहते हैं। लेकिन अपनी कमी का टीकरा सरकार जिस तरह किसानों के ऊपर फोड़ रही है, वो किसी भी तरह किसान बर्दाश्त करने वाला नहीं है और किसी तरह उठने वाला नहीं है जब तक किसान को न्याय नहीं मिलेगा। प्रदेश हरियाणा बिल्कुल आपसे सटा हुआ है। हिसार में लाठीचार्ज होता है, 26 मई के दिन आप यहाँ पर पुतला फूकते हैं, काला दिवस मनाते हैं। हरियाणा की सरकार को क्या मैसेज होगा, क्योंकि लाठीचार्ज हिसार में हुआ है? हरियाणा की सरकार को ये मैसेज है जी कि जिस तरह हरियाणा सरकार ने 16 तारीख की घटना के बाद 2 दिन बाद अमित शाह के इशारे पर 350 किसानों के मुकदमे बनाए और उसके इशारे पे किसान को दबोचने का काम किया, उसका जवाब हमने परसों दिया है, 24 तारीख को हिसार में जाकर के दिया है। इसलिए उसकी बुद्धि ठीक होगी कि किसान केवल नकली किसान नहीं है, किसान मूल रूप से इस धरती से जुड़ा हुआ किसान है। किसान किसी पार्टी के इशारे पे या किसी समाज विरोधी इशारे पे नहीं है, बल्कि उसकी दर्द है और दर्द को लेकर के बहुत खास सवाल बनता है। यहाँ धूप, कड़कती धूप है। मैं आपको बता दूं, जितने लोग देख रहे हैं इस समय जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है। 6 महीने का वक्त लंबा वक्त होता है, लंबा आंदोलन चला, क्या लगता है आपको? ये लंबा किसकी वजह से हुआ? हमें 6 साल भी होंगे तो हमारे लिए लंबा नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने इस देश को आजाद कराए उन्होंने इस देश की आजादी के लिए लंबी लड़ाई ली थी, बड़ी कुर्बानियां हुई थी। इसलिए इस देश की आजादी को बचाने का जिम्मा हमारा है और हमारे को जो 6 साल भी लगे और कितनी कुर्बानियां देने पड़े, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और सच्ची हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि भी यही होगी कि हम उनके बताए रास्ते पे चलें और इस देश की आजादी को बचाएं। यहाँ हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सच्चे मायने में यहाँ किसान है। 2 शब्दों में सरकार को किसान का बेटा क्या बोलना चाहिए? सरकार ने इस इंसान को इंसान से बिठाने का काम किया है, जिस प्रकार मानवता में जहर घोलने का काम किया है। इस किसान आंदोलन ने बता दिया कि हम मानवता के रक्षक हैं और हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी में तरह कोई भेद नहीं है और हम मानवता के प्रहरी हैं। इसलिए इस मानवता की एकता इनको निश्चित रूप से दृढ़ाई करके जो ना और शांत होगी। यादव साहब, किस तरीके से देखते हैं? आज तो आप काला कुर्ता पहन करके आए हैं और हाथों में काला झंडा था और आज काला दिवस मना रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं 6 महीने का लंबा वक्त सरकार वही की वही? आज एक विशेष संयोग है, 26 मई का दिन है, जबकि हमारे 6 महीने पूरे होते हैं मोर्चे के। जी, यही वो दिन है जो मोदी सरकार के 7 साल पूरे होते हैं। जी, इस देश के इतिहास की सबसे किसान विरोधी सरकार के 7 साल पूरे होते हैं और संयोग है कि आज के दिन ही बुद्ध पूर्णिमा है। जी, महात्मा बुद्ध का संदेश है न्याय का, समता का, और उस क्रांतिकारी महात्मा को एक तरह का जो अभिवादन और उसका सम्मान करने का जो तरीका है वो ये है कि सब
किसान न्याय के लिए, सच के लिए खड़े हैं। बुद्ध ने कहा था संगम शरणम गच्छामि। संगठन की शरण में आज किसान संयुक्त किसान मोर्चा की शरण में खड़े हैं, एक साथ खड़े हैं, सच की लड़ाई में खड़े हैं। योगेंद्र जी, बहुत खास सवाल है। काला दिवस तो मना लिया, किसानों के जो उज्जवल दिन है वो कब आने वाले हैं? लंबा अरसा गुजर गया, 6 महीने का वक्त थोड़ा नहीं होता है। पिछले 6 महीने में किसानों ने वो हासिल किया है जो पिछले 60 साल में हासिल नहीं किया। किसानों ने अपना खोया हुआ किसानों ने आज पुतले पर काली पोती है, क्या लगता है, किस तरीके से देखते हैं? आज 26 मई है। किसानों के 6 महीने आंदोलन के पूरे हुए हैं और आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, तो मैं सोचता हूँ कि बुद्ध के अनुयायी है हम, और 6 महीने और 7 साल इस सरकार के भी हुए हैं। 7 साल इस सरकार के भी हुए हैं, हम काला दिवस मना रहे हैं। और आज किसान 6 महीने से रोडों पर बैठे हैं सरकार की हड़ताल में। मैं आपको बता दूं, यहाँ हिंदू मुसलमान सारे लोग मौजूद अब हैं। इनकी बात से भी यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं और ये तस्वीर मैं आपको दिखा दूं। इस वक्त की ये खास तस्वीरें हैं और हमारे साथ कुछ और जुम्मेदार साथी जुड़ रहे हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं, यहाँ आंदोलन में आने के बाद कुछ आपको अलग सा नजारा दिखता है। यहाँ सारे जाति धर्म के लोग आपको नजर आते हैं, लेकिन 26 का दिन जरा खास तो की काली पट्टी सबके हाथों पे। किस तरीके से देखते हैं? काला दिवस मना लिया आज। हम दो और हमारे दो की सरकार ने दुखी कर रखा है किसानों को जी। किसानों पे जो जुल्म हो रहा है वो जुल्म ढा रहे हैं। मैं सोचता हूँ 6 महीने किसानों के हुए हैं, 7 साल इस जुल्मी सरकार को हुए हैं जी। और आज बुद्ध पूर्णिमा भी है। उन्होंने भी, हम बुद्ध के अनुयायी हैं जी, तो हम उनको भी प्रणाम करते हैं। लेकिन आज किसान जो 6 साल और 7 साल का काला दिवस, 7 साल की सरकार और 6 महीने जो हमारे आंदोलन के हो गए, इसका काला दिवस मनाए हैं। हमने सरकार के पुतले फूके हैं और पूरे हिंदुस्तान में पुतले फूके हैं और सब जगह काला दिवस, सब गाड़ी घोड़े हमारे टेंटों पे, मकानों पे, जो भी जिस जगह से जो मना सकता है पूरे देश के अंदर काला दिवस मनाए, आज मना रहे हैं। और इसीलिए मना रहे हैं कि सरकार की थोड़ी सी नज़र इस पर पड़ जाए। लेकिन मोदी सरकार के इनके घमंड ये है, इन्होंने थोड़ी बहुत भी शर्म भी नहीं आती। अच्छा। इन्होंने 2 दिन पहले यूपी आने वाले चुनाव जो 1 साल बाद है जी, उसके लिए इन्होंने मीटिंग करी, सरकार ने मीटिंग करी। इनके संगे बड़े आए, ये बड़े आए, वो बड़े आए, यूपी की करी। आज देश की हालत क्या है? आज अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी का, मैं जाते जाते एक सवाल करूंगा। देखिए, आपने चुनाव की बात छेड़ दी है, राजनीति से तो आपको भी जोड़ा गया है कि आप भी राजनीतिक एजेंडे के लिए, क्योंकि ये तीखी बात है, आपको भी सरकार ने राजनीति से जोड़ने का काम किया है। कई बार इस बात की आवाज उठाई सरकार ने कि कोई राजनीतिक अड़ंगा है इसके पीछे। सीधे शब्दों में आज काला दिवस मनाया गया, क्या मैसेज होगा सरकार के लिए? ऐसा है जी कि राजनीति के बगैर ये हल निकलते हैं क्या? हम किसके पास जाएं? राज के पास नहीं जा रहे हैं क्या? जी। तो राज के पास जाएंगे तभी तो राज का कंठ पहुंचेंगे, तभी तो जाके ये सिलेंडर होंगे ना जी। इनकी गोटियां लगेगी। जैसे पश्चिम बंगाल में गोटियां लगी, इनकी यूपी और उत्तराखंड में गोटियां लग जाएगी, तो देश से खाली नहीं हो जाएगी सरकार। चलिए, ये इनकी विदाई नहीं हो जाएगी। देखिए, हम राजनीतिक एजेंडे पे न जाकर के किसान कब जीत रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि किसान लंबी लड़ाई लड़ रहा है। किसान, हमारी आने वाली जो मीटिंग है अभी जी, संयुक्त किसान मोर्चे की जो अगली मीटिंग होगी, उसके अंदर ये डिक्लेयर हो जाएगा जी कि आने वाले हमें क्या एजेंडा तय करना है। और वो एजेंडा जिस दिन तय हो जाएगा जी, उस एजेंडे के ऊपर जब संयुक्त मोर्चा आगे धरने के अंदर वो बात रखनी चालू करेंगे, सरकार की वहीं घुटने टिकवा देंगे और सरकार को सरेंडर होना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। किसान मांग क्या रहा है? चलिए, किसान देखिए, किसान क्या मांग रहा है? किसान मांग क्या रहा है? किसान सिर्फ 3 काले कानून कैंसिल करो तो 70 साल बगैर इन कानूनों में चला। और MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जी, MSP जो है कानून में करो, यही तो मांग है।
ये क्या लगता है मानेगी सरकार? सरकार मनाई जाएगी, मनाई जाएगी। सरकार नाक भी रगड़ेगी। किसान एकता एक जगह है। मैं यूपी से आया हूँ, 250 किलोमीटर तो अपने भाइयों के 100 पास में जूते है। भी खाएगी, 100 प्याज भी खाएगी। यूपी से हूँ, ये उधर ही रह रहा हूँ, कानून धरने भी में। वापिस लेगी जी। और ये आने हमें वाले हमारे में समय के एकता है। अंदर यूपी, हरियाणा, राजस्थान एक है। एमएसपी जो है इस पर कानून भी बनाएगी सरकार को। देखिए मानना पड़ेगा। सलीम सागर जी मेवाड़ से आप चलकर के आए, किस तरीके से देखते हैं आज काला दिवस